नमस्कार। आज हम शरीर के एक ऐसे सिस्टम को समझने वाले हैं जो चुपचाप मतलब 24/7 हमारे लिए काम करता है, पर हमारा ध्यान उस पर कभी जाता ही नहीं। तो चलिए आज मिलते हैं हमारे शरीर की अपनी सुपर एफिशिएंट सफाई टीम से, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र से। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए। हर जीवित चीज, चाहे हम हो, कोई जानवर हो या एक छोटा सा पौधा, वो एक चलती फिरती फैक्ट्री की तरह है ना? लगातार काम, प्रोडक्शन, एनर्जी बनाना, सब कुछ। पर भाई, जहाँ फैक्ट्री होगी वहाँ कचरा तो निकलेगा ही। तो सवाल ये उठता है कि इस सारे वेस्ट का, इस कचरे का होता क्या है? तो चलिए इसी कचरे की समस्या को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसे शरीर से हटाना हमारे जिंदा रहने के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है। देखिए, हमारे शरीर में हजारों मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हर सेकंड होती रहती हैं, और इन सभी कामों से कुछ ना कुछ बेकार पदार्थ बनते हैं। अगर ये पदार्थ शरीर में जमा होते गए तो ये जहरीले हो सकते हैं, और जानते हैं, ये पूरे सिस्टम को ठप कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी फैक्ट्री में अगर कचरा जमा हो जाए तो काम रुक जाता है। और इसी सफाई की प्रक्रिया को, इसी वेस्ट मैनेजमेंट को हम कहते हैं एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। सीधी सी बात है, ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे शरीर इन हानिकारक और बेकार पदार्थों को बाहर निकाल फेंकता है, ताकि हमारी बॉडी की मशीन एकदम स्मूथ चलती रहे। तो इस सफाई के मिशन को अंजाम कौन देता है? चलिए अब मिलते हैं हमारी अपनी इंटरनल क्लीनअप क्रू से, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से। और हाँ, ये कोई एक अकेला अंग नहीं है, बल्कि कई सारे ऑर्गन से मिलकर बना एक कमाल का वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। तो इस कचरे के बाहर निकलने का रास्ता कह सकते हैं बिल्कुल फिक्स्ड है, एक पूरा पाथवे बना हुआ है। सबसे पहले आती हैं हमारी किडनियां, मतलब गुर्दे, जो खून को छानकर यूरिन बनाती हैं, स्टेप 1। फिर स्टेप 2 में 2 पतली पतली नलियां हैं जिन्हें यूरेटर कहते हैं। वो इस यूरिन को नीचे ब्लैडर तक ले जाती हैं। ब्लैडर एक तरह का स्टोरेज टैंक है। और फिर आखिर में यूरेथ्रा के रास्ते ये शरीर से बाहर। कितना सिंपल पर कितना शानदार डिजाइन है। अब जरा इस टीम के कैप्टन से मिलते हैं, हमारी किडनी। और इसे सिर्फ फिल्टर कहना, सच कहूं तो इसकी तौहीन होगी। ये तो एक सुपर फिल्टर है, एक मास्टरपीस। इस सुपर फिल्टर के अंदर क्या है? लाखों, जी हाँ, हर एक किडनी में करीब 10 लाख छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। यही है वो असली हीरो जो खून की सफाई का असल काम करते हैं दिन रात। और जैसा कि हम पढ़ते हैं, हर किडनी में ये छानने वाली इकाइयां बहुत बड़ी संख्या में होती हैं और एक दूसरे के साथ सटी हुई होती हैं। ये जो डिजाइन है ना, ये बताता है कि हमारा शरीर सफाई के काम को कितनी ज्यादा गंभीरता से लेता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो सवाल ये है कि एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक नेफ्रॉन खून को साफ करने जैसा इतना बड़ा काम आखिर करता कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही इंटेलिजेंट 3 स्टेप प्रोसेस में। पहला कदम है फिल्ट्रेशन। इसमें पानी, ग्लूकोज, नमक और कचरा सब कुछ खून से बाहर खींच लिया जाता है। लेकिन रुकिए, इसमें तो काम की चीजें भी चली गईं। यही आता है दूसरा और सबसे जीनियस स्टेप, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब जरूरी चीजों को वापस चुनकर सोखना। शरीर बड़ी होशियारी से ग्लूकोज, अमीनो एसिड और जरूरी नमक, पानी को वापस ब्लड में ले लेता है, और आखिर में जो बचता है सिर्फ कचरा और फालतू पानी, वही यूरिन बनकर आगे ब्लैडर में भेज दिया जाता है। अच्छा, अब एक ऐसा आंकड़ा जो सच में दिमाग घुमा देगा। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि हमारी किडनियां मिलकर हर रोज कितना तरल पदार्थ फिल्टर करती होंगी? तैयार हैं? पूरे 180 लीटर। हाँ, सही सुना, 180 लीटर। ये तो करीब 90 बड़ी वाली पानी की बोतलों के बराबर हो गया हर एक दिन। कमाल है। और ये स्लाइड देखिए, ये उस कमाल के काम को दिखाती है। फिल्टर तो होता है पूरा 180 लीटर, लेकिन शरीर से बाहर कितना निकलता है? सिर्फ 1 या 2 लीटर यूरिन। बाकी का सारा, मतलब लगभग 178 लीटर, वापस शरीर में सोख लिया जाता है। यही है उस सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की ताकत। लेकिन तब क्या होता है जब ये हमारा नेचुरल सुपर एफिशिएंट सिस्टम काम करना बंद कर दे? खैर, शुक्र है कि साइंस के पास एक बैकअप प्लान है, जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस कहते हैं। हीमोडायलिसिस एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें किसी की किडनी खराब हो जाने पर एक मशीन के जरिए उसके खून को साफ किया जाता है। ये एक लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी है जिसने लाखों लोगों की जान बचाई है। तो फिर असली और आर्टिफिशियल किडनी में मेन फर्क क्या है? ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, हमारी असली किडनी 2 काम करती है, फिल्ट्रेशन और फिर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब अच्छी चीजों को वापस सोखना। लेकिन जो डायलिसिस मशीन है, वो ये दूसरा जरूरी काम नहीं कर सकती। उसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। वो सिर्फ एक सिंपल से साइंस के रूल पर काम करती है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब सोचिए जैसे कमरे में अगरबत्ती जलाएं तो उसकी खुशबू कैसे पूरे कमरे में फैल जाती है, बस वैसे ही मशीन में खून से कचरा निकलकर कम कचरे वाले लिक्विड में चला जाता है। और बस यही सबसे बड़ा अंतर है दोनों में। अब तक हमने इंसानों की बात की, जो काफी हाईटेक सिस्टम है,
पर क्या कभी सोचा है कि पौधे जो एक ही जगह खड़े रहते हैं वो अपना कचरा कैसे फेंकते हैं? उनके पास तो कोई किडनी या ब्लैडर होता नहीं। चलिए उनके अनोखे तरीकों पर एक नजर डालते हैं। अरे पौधों के जुगाड़ तो और भी दिलचस्प हैं। वो ऑक्सीजन को एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर फेंकते हैं, वही ऑक्सीजन जो हमारे लिए जिंदगी है। सोचिए, वो ट्रांसपिरेशन से फालतू पानी को भाप बनाकर हवा में उड़ा देते हैं, कुछ कचरे को अपनी पत्तियों में भरते हैं और पतझड़ में उन पत्तियों को ही गिरा देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व। कुछ पौधे गोंद और रेजिन बनाकर अपने पुराने बेकार हो चुके तने में कचरा स्टोर कर लेते हैं, और कुछ तो सीधे अपनी जड़ों से थोड़ा बहुत कचरा मिट्टी में ही छोड़ देते हैं। कितना अलग और कितना स्मार्ट तरीका है ना? तो सोचिए जरा, ये पूरा का पूरा जटिल सिस्टम हमारे अंदर हर पल बिना एक सेकंड रुके, बिना हमसे पूछे काम कर रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि इस वक्त ठीक इसी पल हमारे अंदर और कौन-कौन से ऐसे ही अदृश्य चमत्कार हो रहे हैं।